जिंदा है चाहे मरे हुए, मेरा बेटा चाहिए हमको, बाबू चाहिए हमको। हमारा इच्छा कि हम बाबू को देखे, हमारे कौन खिलाएगा, वही मेरा पालन पोषण करने वाले थे। और ये बच्चा को माँ नहीं है, ये बच्चा को भी वही करते थे सब कुछ। उसके लिए मेरे कौन देगा, मेरा वही था, मेरा टुकड़ा खाने देने वाला, मेरा खाने के लिए कौन देगा, कोई नहीं है। देखिए एक माँ अपने बेटे को फोन लगा रही है जिसका मोबाइल भी जल गया है साथ में। दोस्तों कुवैत के मंगाफ शहर में एक तो 6 मंजिला इमारत में आग लगती है। आग लगने की वजह से काफी लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। दरअसल दरभंगा जिला के नैना घाट के कालूर खां होते हैं। देखिए काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं इनके घर में। तो चलिए अंदर जाएंगे, अंदर जाकर दिखाएंगे परिवार वालों का हाल, कितना बुरा हाल हो गया है। सब रो रो कर सबकी हालत खराब हो गई, सब बेहोश हो रहे हैं। और गरीब परिवार आपके सामने है, गरीब घर आपके सामने है। अंदर जाएंगे और दिखाएंगे वहां से आपको। उनकी मम्मी कौन है? आप ही हैं? हम बच्चा को हम देखेंगे, हम बच्चा मेरा पता नहीं लग रहा है, उसको हम देखेंगे। देखिए एक माँ यहाँ बैठी हुई है, एक माँ बिलक बिलक कर रो रही है। आप जानिएगा कि बेटे को खोने का दर्द क्या होता है। देखिए एक माँ जो अपने हालत में नहीं है, पूरा एकदम बेहोशी के हालत में है, रो रही है बिलक बिलक कर। कब बात हुई थी आखिरी बार? परसों बात हुई थी क्या? अच्छा घर यही वही बनवाए थे? हाँ वही बनवाएगा, इसकी माँ नहीं है, बच्चा को भी वही खर्चा पोषण पालन सब कुछ वही करते हैं, ये बच्चा का वही करते थे देख रेख। हाँ तो बच्चा को माँ नहीं है ना, बच्चा की माँ को 1.5 साल का ही बच्चा था तो माँ मर गए। पढ़ाना लिखाना सब जी है ना उनकी? हाँ भेजना है। अच्छा वहाँ से अभी कंफर्मेशन कैसे, वहाँ से कोई फ़ोन किया था आपको? नहीं, हम मिस्त्री को कहे कि कौन भेजा है, तो मिस्त्री ने बोला कि आपका लड़का है, वही मंजिल का, वही हमको भेजा। तो हम बोला कि बउआ ठीक है फ़ोन लगा दो, तो फ़ोन लगा दिया, फ़ोन नहीं उठा रहा है। जब फ़ोन बेटा को फेर के दूसरा वाली को, बउआ नहीं बाबू फ़ोन उठा रहा है। अच्छा हम कर रहे, कितनों मैसेज दिया, कितनों फ़ोन किया, वो नहीं रिसीव किया। फिर हम जा कर के फिर समझिए हम गए पागल की तरह करे हम भर दिन। तो दूसरा तीसरा सबको कहे बुआ फ़ोन लगा दे, बुआ फ़ोन लगा दे, बुआ फ़ोन सब लगा दे, फ़ोन ही नहीं लगा। फ़ोन नहीं लगा। अब देखिए यही बच्चा है, देखिए उनके सिस्टर का बच्चा है जिसको वो सारा खर्चा उठाते थे, पढ़ाई लिखाई करवाते थे, एक छोटा सा घर बनाए थे कि हम खुशहाल जिंदगी जिएंगे। और पता चल रहा है कुछ दिन पहले उनकी शादी थी। हाँ पता 5 तारीख को उसकी फ्लाइट थी। इसी 5 को? इसी 5 को या आगे आएगा नहीं। कौन है आप उनकी? हम बहन हैं। आगे महीना फ्लाइट थी जी आगे महीना थी, तो उसने बोला कि 5 को फ्लाइट है, 6 को दिल्ली उतरता। शादी था 25 तारीख को। बताइए दोस्तों, अगले महीने 5 को फ्लाइट थी और 25 को शादी थी। शादी से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, घर वालों को अकेले छोड़कर चले गए, माँ को रोता हुआ छोड़कर चले गए। देखिए माँ बिलक रही है, थोड़ा दिखाइएगा इनकी माँ को। देखिए इनकी माँ बिलक रही है। मेरे कौन देगा, मेरा वही था, मेरा टुकड़ा खाने देने वाला, मेरा खाने के लिए कौन देगा, कोई नहीं है। एक ही बेटे थे कमाने वाले? हाँ वही एक ही कमाने वाले थे, वही पूरे लौट पूरे मेरे समाज से पूछिए, एक ही वही थे। पूरे घर का खर्चा? पूरे घर का खर्चा, हर कुछ का खर्चा। हमको खेत ने पता रहे कुछ नहीं, सिर्फ घर बनाया बाबू, और ये बच्चा को पोषण पालन में बहुत लगा, हर कुछ। ओह हमको कहाँ कोई नहीं बताया, कोई बात नहीं बताया हमको, अभी तक नहीं बाबू दे मालूम है। अभी तक हम बोलते हैं कि कुवैत में मेरा बेटा है। अच्छा वहाँ से कोई फोटो वोटो आया है? कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं आया, अभी तक कुछ नहीं आया। अल्लाह ऐसा कहर कोई को न दे। अच्छा देखिए एक माँ अपने बेटे को फ़ोन लगा रही है जिस पर देखिए कॉलिंग लिखा रहा है लेकिन रिंग नहीं हो रहा है। इससे मालूम पड़ता है कि उनका मोबाइल भी जल गया है साथ में, कॉल नहीं लग रहा है। अगर मोबाइल ऑन होता तो रिंग होता, लेकिन यहाँ रिंग नहीं हो रहा है, कॉलिंग लिखाया जा रहा है। अब सरकार को क्या कहिएगा? सरकार से
सरकार जो योजना है तो कैसे करके हम पालेंगे और बच्चे को किस तरीका से मेरी ज़िंदगी कटेगी। जो भी विदेश जाते हैं, कतर हो, दुबई हो, अमेरिका हो, लंदन हो, कहीं भी जाते हैं तो उनका एक एग्रीमेंट बनता है, उनका इंश्योरेंस बनता है, बहुत सा प्रोसेस होता है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन आज देखिए एक लाचार माँ बैठी हुई है और सरकार से इतना ही निवेदन करेंगे जो उनके इंश्योरेंस का पैसा है इस गरीब परिवार को दिया जाए। और सरकार की तरफ से जो घोषणा हुई है, केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है, जितना भी घोषणा की है वो इस परिवार तक पहुँचे। कि एक लाचार बच्चा बैठी हुई है जो जिसका भरण पोषण करते थे, इन्हीं का करते थे। क्या नाम है बाबू आपका? साजिद अली खान। मामू थे आपके? कुछ दिन बाद इस घर में डीजे बजता, कुछ दिन बाद इस घर में खुशी का माहौल होता, लेकिन खुशी का माहौल तुरंत ही गम में बदल गया। तो देखिए ये नैना घाट गांव है और इस गांव के इस घर में हम आए हैं जिस घर के कालू खान थे, जिसका बताया जाता है कि कुवैत में जलने से मौत हो गई है, दर्दनाक मौत हो गई है। तो हम गांव वालों से भी बात करेंगे और जब बॉडी आएगी तो उसको भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनके गांव के काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे पता चला आप लोग? मीडिया के जरिए पता चला, न्यूज में देखे हम। न्यूज़ में? हाँ। यानी बाय नेम आया था कि? नहीं आया, उस मंजिल में वो भी लड़का काम करता था, रहता था उसमें। बाय नेम कहाँ कुछ आ रहा अभी। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चला? वो सोए हुए थे या काम कर रहे थे, क्या था वहाँ? देखिए जब वहाँ से लिस्ट जारी की गई तो लिस्ट में इस बच्चे का भी नाम आया। कल दोपहर के बाद कंफर्म हुआ कि कालू खां भी इस एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं। तो घर के लोगों ने लगातार संपर्क करने की कोशिश की, संपर्क नहीं हो पा रहा था। फिर इन लोगों ने किसी तरह कंपनी के एचआर से संपर्क किया। कंपनी के एचआर ने यहाँ से फिर उनके पासपोर्ट की कॉपी वगैरह मांगी। उसके बाद उन्होंने क्लियर किया कि ये एक्सीडेंट के शिकार हो चुके हैं। अच्छा, ये भी पता चल रहा है कि घर में वो कमाने वाले एक ही थे, 3 भाई में? देखिए वो 3 भाई और 3 बहन थे, जिसमें एक बहन उनकी विधवा भी हो चुकी है, जिसका भरण पोषण भी कालू खान ही करते थे। और घर कह लीजिए कि घर के वो पिलर थे, जो पिलर आज ध्वस्त हो चुका है। ये बड़े अफसोस की बात है हम लोगों के लिए और उस परिवार के लिए, जो परिवार आगे किस तरह से सफ़र करेगा उस परिवार के लिए भी। देखिए यही वो गांव के लोग हैं जिस गांव में, नैना घाट गांव में, पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। हर घर में रोना धोना हो रहा है, खाना नहीं बना है। देखिए यही वो घर है। आपको भी जानकारी मिली थी मीडिया के जरिए? हाँ, मीडिया ही के जरिए मालूम हुआ। तो अभी क्या अपडेट आ रहा है कि उनकी बॉडी कहाँ तक पहुँची? अब ये तो हम नहीं न्यूज़ में देख रहे हैं कि भाई एक विशेष विमान गया है और 45 बॉडी को लेके हिंदुस्तान आ रहा है। सरकार से क्या मांग है? कोई देखिए विदेश जो लोग भी जाते हैं कमाने के लिए, वो तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है कि बहुत मजबूरी में इतनी दूर घर को छोड़ के लोग जाते हैं और वहाँ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को चाहिए कि मृतक के परिजनों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे और ताकि उसके परिवार को एक सहायता के रूप में राशि मिल सके। इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से फिर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से गुजारिश करेंगे कि उस मृत परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब से पता चला है कि नैना घाट के कालू खान का मौत हो गया, दर्दनाक मौत हो गया, इस घर में खाना नहीं बना है। देखिए बिहार में इतना बड़ा हादसा हो गया, नीतीश जी का एक भी ट्वीट नहीं आया। ना तेजस्वी करते हैं ट्वीट, ना नीतीश जी करते हैं ट्वीट। तो आप लोग भी अभी स्थल पर हैं, घटना स्थल पर सब लोग आए हुए हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जिला प्रशासन के कितने लोग अब तक यहाँ पहुँचे हैं और इस परिवार से मिले हैं। तो इससे आपको साफ जाहिर हो रहा है कि क्या मंशा है लोगों की। हम लोग केवल वोट देने के लिए यहाँ रह गए हैं, इससे ज़्यादा हम लोग उम्मीद बिहार सरकार से या केंद्र सरकार से नहीं कर सकते। बताइए दोस्तों, 24 घंटा से भी ज़्यादा हो गया इस घटना को, न राज्य से एक भी ट्वीट आया, न बताया गया, न परिवार से मिला गया, यानी कोई भी नहीं आए। वो तो आप लोग बेहतर देख रहे हैं, सब लोग हैं यहाँ पर, हम लोग इकट्ठा हैं। घटना को लगभग हम लोग को लग रहा है कि 32-40 घंटा होने जा रहा है, लेकिन किसी तरह का कोई पहल नहीं है, ना तो केंद्र सरकार की तरफ से, ना तो राज्य सरकार की तरफ से, ना तो जिला प्रशासन की तरफ से। तमाम लोग एकदम मौन होकर बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी घटना होती है, किसी गरीब का घर उजड़ जाता है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। परिवार वाले से मिलने कोई नहीं आया। गरीब मर जाएगा, कोई देखने वाला नहीं। गरीब परिवार है तो उनसे मिलना बहुत ज़रूरी नहीं लग रहा है इन लोगों को, इसीलिए अभी तक इन लोगों की तरफ से कोई पहलकदमी नहीं हुई है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से फिर से गुजारिश करेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन से कि आप अपने चुप्पी को तोड़ें और इस गरीब परिवार से कम मिलना मुनासिब समझें।